नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यूपी पीसीएस में लगभग हर साल यहाँ से एक प्रश्न मेंस में पूछा जाता है। 125 शब्दों में, कभी 200 शब्दों में पूछ लिया जाए। और आईएएस में भी यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर उद्देश्य है कि यूपी पीसीएस में जीएस पेपर 3 में जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से कोई प्रश्न आए तो उसको हम आसानी से हल कर सकें। कुछ बेसिक्स हमारे पास रहें। पहले उदाहरण देख लें कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। 2023 में पूछा गया, खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के संबंध में भारत सरकार की नीतियों का मूल्यांकन कीजिए। फिर और आगे सारे प्रश्न देखने पहले, किसानों की सहायता के लिए इसको नहीं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन क्या है? भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संदर्भ में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। फिर है, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकसित देशों की गति के साथ नहीं बढ़ा है, इसकी व्याख्या करना है। फिर ये आईएएस में पूछा गया था, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान हेतु सरकार द्वारा अपनाई गई नीति को सविस्तार स्पष्ट कीजिए। फिर लागत प्रभावी छोटी प्रक्रमण इकाई क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट की अल्प स्वीकार्यता के क्या कारण है? व्हाट आर द रीजंस फॉर पुअर एक्सेप्टेंस ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट। खाद्य प्रक्रमण इकाई गरीब किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में किस प्रकार सहायक होगी? अगला प्रश्न, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास करने की राह में विपणन और पूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में क्या बाधाएं हैं? क्या इन बाधाओं पर काबू पाने में ई विपणन सहायक हो सकता है? तो ये सारे प्रश्न थे। अब हम आते हैं, पहले यूपी पीसीएस के प्रश्न से शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है, खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के संबंध में भारत सरकार की नीतियों का मूल्यांकन कीजिए। ऐसे सेम प्रश्न आईएएस में पूछा गया था, हम देखिए भी। चलिए, तो खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के संबंध में भारत सरकार की नीतियों का मूल्यांकन करना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अर्थव्यवस्था का एक ऐसा क्षेत्र है जिनमें कच्चे कृषि और पशुधन उत्पादों को उपभोग के लिए उपयुक्त प्रसंस्कृत व मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। यह हो गया डेफिनेशन। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अर्थव्यवस्था का एक ऐसा क्षेत्र है। एक बार एफपीआई लिख दिया शॉर्ट में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब बार बार एफपीआई भी कर सकते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अर्थव्यवस्था का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कच्चे कृषि और पशुधन उत्पादों को उपभोग के लिए उपयुक्त प्रसंस्कृत व मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2011-12 के मूल्यों पर 2022-23 में विनिर्माण जीवीए में इसका योगदान लगभग 7% का है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार इसका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का योगदान जीवीए में योगदान कितना है? 7% है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2011-12 के मूल्यों पे, यानी कि स्थिर मूल्य पे 2022-23 में विनिर्माण में जीवीए में इसका योगदान 7% का है। पूरे जीडीपी नहीं, विनिर्माण में इसका जो योगदान है, यानी द्वितीयक सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का योगदान 7% है। भारत सरकार ने एफपीआई की महत्ता को देखते हुए निम्नलिखित पहलें की हैं। क्या पहले हैं, इसको याद भी कर लें। पहले, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, यानी कि प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना,
बुनियादी ढांचे का विकास करना, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन, बुनियादी ढांचे का विकास करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण। ये 5 प्रयास, ऐसे कई सारे प्रयास हैं। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, बुनियादी ढांचे का विकास करना, खाद्य प्रसंस्करण मिशन, क्या है, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन, बुनियादी ढांचे का विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना, प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण। मानदंडों के तहत कृषि गतिविधि के रूप में खाद्य और कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों और कोल्ड चेन को शामिल करना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना वर्ष 2017 में शुरू की गई। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक योजना है जिसका उद्देश्य भारत में एफपीआई को विकसित करना, इस क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ध्यान रहे, इसका संबंध किससे है? तो एफपीआई को विकसित करने से। एफपीआई को विकसित करना, उसके लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना। प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना, यह एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य एफपीआई में प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना का संबंध किससे है? तो एफपीआई से है। एफपीआई में प्रौद्योगिकी उन्नयन से है। बुनियादी ढांचे का विकास करना, सरकार ने एफपीआई के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु देश भर में मेगा फूड पार्क और कोल्ड चेन विकसित करने की योजना की घोषणा की है। तो मेगा फूड पार्क ये भी प्रयास है। तो प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की व्यवस्था करना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की व्यवस्था करना, मतलब योजना जिसके तहत जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, एफपीआई है, उसका विकास करना उद्देश्य है। फिर बुनियादी ढांचे का विकास करने में मेगा फूड पार्क जैसी चीज़ें हैं, कोल्ड चेन या कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनाना। फिर राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन, यह सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में उद्यमियों और व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करके भारत में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है। तो राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन में क्या है? वित्तीय सहायता देने की बात की जा रही है कि जो इस उद्यमी और व्यवसाय में लगे हुए हैं उनकी वित्तीय सहायता करना इसका उद्देश्य है। अन्य प्रयास, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन, पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ऑपरेशन ग्रीन तथा खाद्य प्रसंस्करण नीति 2017। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्वीकृति। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के साथ 2000 करोड़ का विशेष खाद्य प्रसंस्करण कोष स्थापित करना। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समक्ष समस्याएं क्या हैं? अपर्याप्त कोल्ड चेन और भंडारण संबंधी अवसंरचना का अभाव। अपर्याप्त कोल्ड चेन और भंडारण संबंधी अवसंरचना का अभाव। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबद्ध लाइसेंस और परमिट आदि के नियम अत्यंत जटिल हैं। तो समस्याएं में पहला हो गया अपर्याप्त कोल्ड चेन या अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज और भंडारण संबंधी जो अवसंरचना है उसकी कमी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबद्ध लाइसेंस और परमिट के नियम अत्यंत जटिल। भारत में खाद्य उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला अत्यधिक असंतुलित है जिससे उत्पादों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो आपूर्ति श्रृंखला अत्यधिक असंतुलित है। खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों में अस्पष्टता का अभाव। खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों में स्पष्टता का अभाव। अनुसंधान और विकास में निवेश का कम होना। नवाचार और नए मूल्य वर्धित उत्पादों के विकास में बाधा उत्पन्न करना।
तो अनुसंधान और विकास, खाली इस पर ध्यान देंगे, मोटा मोटा जो समस्याएं हैं उसको ध्यान दें। एक भंडारण संबंधी चुनौती, फिर लाइसेंस और परमिट की चुनौती, आपूर्ति श्रृंखला संबंधी समस्या, अनुसंधान और विकास। और भारत का अनुसंधान और विकास व्यय देखें, जीडीपी अनुपात 0.7% है, और विश्व में औसत क्या है, 1.8%। ये हम कर बता सकते हैं कि R&D में भारत की जीडीपी का 0.7% व्यय किया जाता है, जबकि वैश्विक औसत क्या है, 1.8%, यानी 2 गुना से भी ज़्यादा, 2.5 गुना, मान लीजिए 2.5 गुना। और वित्त, आधुनिक तकनीकी और कुशल मानव संसाधन की कमी, वित्त की कमी, आधुनिक तकनीकी और कुशल मानव संसाधन, ये सब है चुनौतियां। फिर से चुनौती सारा देख लें, पहले प्रयास देख लें, प्रयास क्या है, या रुको ये भी पढ़ लें, निष्कर्ष। अतः किसानों की आय सुरक्षा, नागरिकों की खाद्य और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने और SDG 2 यानी भूखमरी को समाप्त करना की प्राप्ति के लिए सरकार की नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस की सुनिश्चितता के साथ इस क्षेत्र में नवाचार तथा PPP मॉडल पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये सब उपाय हम सुझा दिए कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस की सुनिश्चितता हो, नवाचार तथा PPP मॉडल पर आगे बढ़ सकते हैं, और नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन हो। ये सब वे फॉरवर्ड हो गए। फिर से देखें, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अर्थव्यवस्था का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कच्चे कृषि और पशुधन उत्पादों को उपभोग के लिए प्रसंस्कृत व मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। और 2023-24 में देखें तो विनिर्माण में इसका योगदान कितना है, 7 से 8% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में जो FPI है इसका योगदान 7 से 8% है। प्रयास क्या है सरकार के, प्राथमिक क्षेत्र ऋण उपलब्ध कराना ताकि जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह है ये बन सके, आधारभूत जो उद्योग हैं, ये मतलब आधारभूत संरचनाएं हैं, उसका विकास हो सके। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसका उद्देश्य क्या है, बुनियादी ढांचा विकसित करना, खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना। प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना का उद्देश्य है FPI में प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना। बुनियादी ढांचे का विकास में मेगा फूड पार्क वगैरह बन रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन का उद्देश्य है कि जो FPI में उद्यमी और व्यवसायी हैं उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। और भी देखें तो PLI स्कीम इसके लिए चलाई गई है। खाद्य प्रसंस्करण नीति 2017 का चलना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को जो है प्रोत्साहन देना इस क्षेत्र में। फिर नाबार्ड द्वारा जो है कोष स्थापित किया गया है इसके लिए। समस्याएं क्या हैं, भंडारण संबंधी समस्या, लाइसेंस और परमिट की समस्या, आपूर्ति श्रृंखला संबंधी समस्या, अनुसंधान और विकास में बहुत कम इन्वेस्टमेंट, GDP का मात्र 0.7% इन्वेस्टमेंट होता है R&D में, वैश्विक औसत है 1.8%, वित्त, आधुनिक तकनीकी, कुशल मानव संसाधन, इन सब की कमी। निष्कर्ष में किसानों की आय सुरक्षा और नागरिकों की खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने और SDG 2 यानी भूखमरी की समाप्ति के लिए सरकार की नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन हो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस की सुनिश्चितता हो, और नवाचार और PPP मॉडल पर कार्य करने की आवश्यकता है। चलिए एक प्रश्न और, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन क्या है, व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संदर्भ में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। यह वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह का एक ऐसा प्रबंधन है जिसमें कच्चे माल को अंतिम उत्पाद तक बदल देने की सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिसमें कंपनियों के उचित प्रबंधन से
अतिरिक्त लागत में कमी तथा उपभोक्ता को उत्पाद की अबाध आपूर्ति की जा सकती है। ये डेफिनेशन दे दिया। किसका डेफिनेशन? क्या कहते हैं? आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। यह वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह का एक ऐसा प्रबंधन है जिसमें कच्चे माल को अंतिम उत्पाद तक बदल देने की सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिसमें कंपनियों के उचित प्रबंधन से अतिरिक्त लागत में कमी तथा उपभोक्ता को उत्पाद की अबाध आपूर्ति की जा सकती है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन चक्र कैसे काम करता है, एक हम बना सकते हैं माइंड मैप टाइप का। सबसे पहले कच्चा माल खेतों में हो गया, मान लीजिए कच्चा माल, इसको हम पहुंचाए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में गया कच्चा माल, फिर उत्पादक कंपनी के पास गया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, खुदरा विक्रेता के पास, फिर उपभोक्ता के पास। ये पूरा सप्लाई चेन है। कच्चा माल, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फिर उत्पादक कंपनी के पास गया, डिस्ट्रीब्यूटर, खुदरा विक्रेता, उपभोक्ता। भारत में खाद्य प्रसंस्करण के लिए आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का महत्व। महंगाई पर नियंत्रण। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन अच्छे से होगा तो महंगाई कंट्रोल रहेगी। क्योंकि आपूर्ति जनक अगर असुविधा है तो उससे महंगाई बढ़ेगी। अगर चीज़ें कम है मार्केट में तो महंगाई बढ़ेगी, तो महंगाई पर नियंत्रण होगा। कच्चे माल की सुरक्षा, खराब ना हो जाए कच्चा माल तो उसकी सुरक्षा होगी। अनुबंध से किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हो जाएगा। उत्पादक एवं खुदरा विक्रेता के नज़दीकी संबंध। बिचौलियों तथा काला बाजारी पर नियंत्रण लगेगा। कच्चे माल की उचित कीमत प्राप्त हो सकेगी। इस प्रकार आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के माध्यम से वस्तुओं को क्षति से बचाकर किसानों की आय दोगुना करने में मदद मिलेगी। साथ ही अति अल्पकालिक अवधि वाली खाद्य वस्तुओं जैसे हरी सब्जी, फल के संरक्षण से SDG 1 और 2, SDG 1 है गरीबी उन्मूलन और 2 क्या है, भूखमरी की समाप्ति के लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकेगी। प्रश्न क्या था? आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन क्या है, पढ़ लिया अच्छे से। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संदर्भ में महत्व क्या है, तो महत्व भी देख लिए। फिर क्या लिखा, किसी को पीछे ना छोड़ना सिद्धांत को पूरा करने के लिए विशेष रूप से किसी हाशिए समुदाय जैसे महिलाओं, वंचितों। कोई दूसरा प्रश्न आ गया है? चलिए अगला प्रश्न करें। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकसित देशों की गति के साथ नहीं बढ़ा है, इसकी व्याख्या करें 125 वर्ड में। कि भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है, इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वो विकसित देशों की गति के साथ, जितना तेजी से विकसित देशों में बढ़े हैं उस गति से भारत में नहीं बढ़ा है, इसकी व्याख्या करना है। मतलब क्या बताएंगे इसमें? पहले 2 लाइन में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का परिभाषा, फिर भारत में नहीं बढ़ पाया है तो उसके कारण क्या है, अंत में 2 लाइन 3 लाइन का समाधान बता देंगे, फिर निष्कर्ष। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का तात्पर्य ऐसी गतिविधियों से है जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर इनका मूल्यवर्धन किया जाता है। डेयरी उत्पाद, फल तथा सब्जियों, गन्ना उद्योग, आलू के चिप्स प्रसंस्करण इकाइयाँ, पेय में चाय, कॉफ़ी, शीतल पेय, मछली, पोल्ट्री, मांस उत्पादों और खाद्य तेल, पैकेट बंद भोजन,
आदि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ये बढ़िया परिभाषा दे दी अच्छे से। फिर से देखें, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का तात्पर्य ऐसी गतिविधियों से है जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका मूल्यवर्धन किया जाता है। डेयरी उत्पाद, फल तथा सब्जियों, गन्ना उद्योग, आलू के चिप्स प्रसंस्करण इकाइयाँ, पेय में चाय, कॉफ़ी, शीतल पेय, मछली, पोल्ट्री, मांस उत्पादों, खाद्य तेल, पैकेट बंद भोजन आदि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों की आय बढ़ाने, खाद्य उत्पादों के अपव्यय को कम करने, खाद्य संबंधित मुद्रास्फीति को कम करने, खाद्य सुरक्षा और कृषि उत्पादों में यथोचित मूल्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के फायदे क्या हैं? किसानों की आय बढ़ाने के लिए, खाद्य उत्पादों के जो नुकसान है, अपव्यय है, उसको कम करने में, खाद्य मुद्रास्फीति जो फूड इन्फ्लेशन है उसको कम करने में, खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादों में यथोचित मूल्य के लिए महंगाई न रहे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कृषि क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के उद्योग क्षेत्र के बीच एक संबंध प्रदान करता है। और यह डाल दें कि विनिर्माण 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार विनिर्माण में जीवीए में 7 से 8% का योगदान है एफपीआई का। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकसित देशों के समान तीव्र गति से नहीं बढ़ा है। इस असमानता में कारक क्या है? अवसंरचना विकास का अभाव, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं और परिवहन नेटवर्क सहित पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी। तो कोल्ड स्टोरेज, परिवहन नेटवर्क और बुनियादी ढांचे की कमी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास को बाधित करती हैं। कनेक्टिविटी का अभाव, गांव, बाजारों या खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों से अच्छी तरह से जुड़े नहीं हैं। अपर्याप्त बुनियादी ढांचे से आपूर्ति श्रृंखला अक्षमताओं, कटाई के बाद के नुकसान और बढ़ी हुई लागतों की मार झेलनी पड़ती है, जिससे यह विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। निर्यात का अभाव, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण ने निर्यात के अवसरों को बढ़ाने के बजाय घरेलू मांग को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि अन्य विकसित देशों ने वैश्विक व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया है और वे अधिक निर्यातोन्मुख हैं। गुणवत्ता और सुरक्षा मानक का अभाव, वैश्विक बाजारों को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को पूरा करना महत्वपूर्ण है। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण अक्सर स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा प्रथाओं और खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों से संबंधित मुद्दों का सामना करता है। प्रौद्योगिकी और नवाचार का अभाव, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियां और नवाचार आवश्यक हैं। हालांकि उन्नत प्रौद्योगिकी, स्वचालन, कुशल जनशक्ति और अनुसंधान तक सीमित पहुंच भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की प्रगति में बाधा डालती हैं। अनुसंधान सीमित है, हमारे जीडीपी का 0.7% जो है वो अनुसंधान पे व्यय होता है, जबकि वैश्विक औसत क्या है? तो 1.8%। ये हम बता सकते हैं इसमें। इन सभी अभावों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य ग्रिड, इंडियाज नेशनल फूड ग्रिड और राष्ट्रीय शीत श्रृंखला ग्रिड, नेशनल कोल्ड चेन ग्रिड के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है तथा इसके साथ साथ देश भर में कोने कोने में खुदरा बाजार तैयार किए जा रहे हैं। इस बाधा और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के विकास को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पीएम गति शक्ति योजना, कौशल विकास कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम जैसी कई पहलें शुरू की गई हैं। इन सभी पहलों से भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निरंतर प्रगति करेगा और विकसित देशों की गति के साथ बढ़ेगा। फिर से देखें चुनौतियां क्या क्या थी। अवसंरचना विकास का अभाव, कनेक्टिविटी का अभाव, निर्यात का अभाव, गुणवत्ता और सुरक्षा मानक का अभाव, प्रौद्योगिकी और नवाचार का अभाव। और प्रयास क्या हुए हैं कुछ?
तो पीएम गति शक्ति योजना, कौशल विकास कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम। अब थोड़ा यहाँ कुछ बेसिक्स बातें और देख लें। बेसिक बातें, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित, फूड प्रोसेसिंग, मानव या पशुओं के उपभोग के लिए कच्चे संघटकों को खाद्य पदार्थों में बदलने या खाद्य पदार्थों को अन्य रूपों में बदलने के लिए प्रयुक्त विधियों और तकनीकों का सेट है खाद्य प्रसंस्करण। डेयरी उत्पाद, दूध, फल, सब्जियों का प्रसंस्करण, पैकेट बंद भोजन तथा पेय पदार्थ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इसके तहत खाद्य पदार्थों का संरक्षण भी शामिल है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र उत्पादन, वृद्धि, खपत और निर्यात के मामले में भारत के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है और मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत इस क्षेत्र को भारत सरकार द्वारा प्राथमिक दर्जा प्राप्त है। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मुख्यतः निर्यातोन्मुख है। खाद्य प्रसंस्करण के प्रकार क्या हैं? टाइप्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग। एक है प्राथमिक प्रसंस्करण, द्वितीयक प्रसंस्करण, तृतीयक प्रसंस्करण। प्राथमिक प्रसंस्करण के तहत कच्चे कृषि उत्पादों और पशु उत्पादों में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर उन्हें मानव के खाने योग्य बना दिया जाता है। सामान्यतः प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए सफाई, ग्रेडिंग, छटाई, पैकिंग, रिफाइनिंग आदि का सहारा लिया जाता है। इसमें भौतिक रूप में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता तथा मूल्यवर्धन भी नहीं के बराबर होता है। जैसे सेब की सफाई के बाद पैकिंग कर उसे बाजार में बेच देना, तो ये अपना प्राथमिक प्रसंस्करण। द्वितीयक प्रसंस्करण, इसके तहत कच्चे कृषि उत्पादों एवं पशु उत्पादों में इस प्रकार बदलाव किया जाता है कि उनकी मूल भौतिक विशेषताओं में बदलाव आ जाए। द्वितीयक प्रसंस्करण की प्रक्रिया में मानव श्रम के अलावा मशीन, बिजली, पूंजी का इस्तेमाल इसके मूल उत्पाद के भौतिक गुणों में परिवर्तन किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत आधारभूत मूल्यवर्धन किया जाता है, जैसे गेहूं को आटे में रूपांतरित करना, मांस उत्पादों का प्रसंस्करण, कॉफ़ी के बीज से कॉफ़ी पाउडर तैयार करना इत्यादि। इसमें उत्पादों को डिब्बों, कनस्तर या कोई अन्य पैकिंग में तैयार किया जाता है। तृतीयक प्रसंस्करण, इसके तहत कृषि तथा पशु उत्पादों को तुरंत खाने की स्थिति में लाया जाता है। इसके अंतर्गत उत्पादों में उच्च मूल्यवर्धन किया जाता है, जैसे फल सब्जियों का जूस, मुरब्बा, जैम, सॉस, अन्य बेकरी उत्पाद इत्यादि। खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण की जटिल प्रक्रिया से गुजरने के दौरान इनमें कई प्रकार की अतिरिक्त सामग्रियां मिलाई जाती हैं, जिससे कि इनकी गुणवत्ता में सुधार हो तथा इन्हें खराब होने से लंबे समय तक बचाया जा सके। इनमें से विषैले तत्वों को अलग कर दिया जाता है। इनमें कृत्रिम तरीके से स्वाद बढ़ाने का प्रयास भी किया जाता है, जिसके कारण इनमें कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ भी मिलाए जाते हैं। प्राथमिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, इनमें फल, सब्जियां, डिब्बाबंद दूध, बिना ब्रांड, ये सब यहाँ प्राथमिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ क्या क्या हैं? फल, सब्जी, डिब्बाबंद दूध, बिना ब्रांड वाले खाने योग्य तेल, मिल से निकाला गया चावल एवं आटा, चाय, कॉफ़ी, दालें, मसाले, नमक जैसी वस्तुएं, यह प्राथमिक प्रसंस्करण खाद्य पदार्थ के निकाला प्रकृति से और तुरंत उसको यूज कर लिया, थोड़ा बहुत प्रोसेस करके, साफ ऑफ करके, धुलाई करके। और मूल्य संवर्धित खाद्य पदार्थ, वैल्यू एडेड प्रोसेस्ड फूड क्या है? इनमें फल सब्जियों के जूस, जैम, मुरब्बा, अचार, शरबत, प्रसंस्कृत दूध उत्पाद जैसे घी, पनीर, मक्खन, प्रसंस्कृत पोल्ट्री, प्रसंस्कृत समुद्री उत्पाद, कन्फेक्शनरी, चॉकलेट, अल्कोहलिक पेय पदार्थों को शामिल किया जाता है। थोड़ा ये परिदृश्य भी देख लें हल्का सा, क्या है? खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का परिदृश्य, ओवरव्यू ऑफ द एफपीआई। उच्च स्तर के प्रसंस्करण वाला सुविकसित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र बर्बादी को कम करने, देखो इसमें फायदे दिखना दे अच्छे से कि बर्बादी कम होती है, इससे मूल्यवर्धन में सुधार होता है, फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलता है, किसानों के लिए बेहतर आय सुनिश्चित होती है, रोजगार को प्रोत्साहन होता है, निर्यात से आय बढ़ता है। यह क्षेत्र खाद्य संरक्षा
और खाद्य स्फीति की कठिन समस्याओं का समाधान करने, आम जनता को स्वास्थ्यजनक और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में भी सक्षम है। भारत में पिछले कई वर्षों से कृषि उत्पादन में उच्च उत्पादकता दर्ज की गई है। भारत दूध, घी, दाल, मसाला, अदरक, केला, अमरूद, पपीता, आमों के उत्पादन में विश्व के पहले स्थान पर है। इसके अलावा भारत चावल, गेहूं, अनेक अन्य सब्जियों, फलों के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर भी है। चावल, गेहूं में और कुछ सब्जियों, फलों में भी कच्ची सामग्री की भरपूर उपलब्धता भारत में है जी। खाद्य उत्पादों के लिए मांग में वृद्धि भी है। सरकार द्वारा किए गए प्रोत्साहनों ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर सकारात्मक असर डाला है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार, निवेश में इसके योगदान के अनुरूप भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण खंड के रूप में भी उभरा है। तो ये रहा इस वीडियो का डिस्कशन। नमस्कार, जय हिंद।